Good morning, students. Today we are going to start chapter number 7, that is books are fun. Books में भी fun है, books में भी मज़ा है. Do you enjoy reading? क्या आपको रीडिंग करना पसंद है? Do you read story books? क्या आप स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं अदर देन योर टेक्स्ट बुक? अपनी टेक्स्ट बुक के अलावा क्या आप स्टोरी बुक्स रीड करना पसंद करते हैं? विच वॉज द लास्ट बुक दैट यू रीड? सो यू हैव टू रिमेंबर कि ऐसी कौन सी आखिरी बार रीडिंग करी थी आपने, ऐसी कौन सी लास्ट बुक थी जो आपने पढ़ी थी. वॉट डिड यू लाइक अबाउट इट, और उसमें आपको क्या पसंद आया. रीड द फॉलोइंग लेसन अबाउट बुक्स. सो वी आर गोइंग टू रीड दिस लेसन विच इज़ अबाउट बुक्स. When I say books, जब मैं कहूँ books, I mean story books. तब मेरा मतलब है कि story books जिसमें कहानियाँ होती हैं, and not text book. Not a text book means कि जिसमें सिर्फ लिखा लिखा नहीं हो, जिसमें कहानियाँ हो. वी रीड टेक्स्ट बुक्स इन स्कूल. हम टेक्स्ट बुक जो है हर सब्जेक्ट की वो पढ़ते हैं स्कूल में, और टू पास एन एग्ज़ाम, और लर्न करते टू पास अ एग्ज़ाम. बट वी रीड स्टोरी बुक्स, पर हम स्टोरी बुक्स को पढ़ते हैं फॉर वेरी डिफरेंट रीज़न. उनको पढ़ने के बहुत सारे रीज़न्स होते हैं. द बेस्ट थिंग अबाउट स्टोरी बुक इज़ दैट, सबसे बेस्ट चीज़ जो स्टोरी बुक्स में है इज़ दैट दे टेक यू ऑन फ्लाइट्स ऑफ फैंसी. मतलब ऐसी स्टोरी बुक्स में ऐसी चीज़ होती है जो हम चीज़ें इमेजिन करते, मतलब वो जो सच भी नहीं है लेकिन वी कैन इमेजिन दोज थिंग्स इन आवर माइंड, टू प्लेसेस वेयर यू मे नेवर बी एबल टू गो इन रियल लाइफ. ऐसी जगहों के बारे में इमेजिन करते हैं जिसमें हम रियल लाइफ में कभी जा नहीं पाएंगे. द मैजिक ऑफ द स्टोरी विल सिंपली ट्रांसपोर्ट यू टू अनदर वर्ल्ड. लेकिन जब हम स्टोरी पढ़ते तो वो जो एक मैजिक है उन स्टोरीज़ में, वो हमें हमारे माइंड में उन चीज़ों की तरफ खींचकर उस अनादर वर्ल्ड में ले जाता है. बट ऑफ कोर्स यू मस्ट इमेजिन द सीन्स डिस्क्राइब्ड इन द बुक. लेकिन हम, ये तो बात है कि जब हम कोई स्टोरी पढ़ते तो हम उनके जो सीन्स हैं वो अपने माइंड में इमेजिन करते हैं. अ बुक विल नॉट बी इंटरेस्टिंग अनलेस यू हैव अ पावरफुल इमेजिनेशन. अगर हमारी इमेजिनेशन इतनी पावरफुल नहीं, अगर हम इतना ज़्यादा डीपली सोचेंगे नहीं, तो हमें मज़ा नहीं आएगा उस स्टोरी को पढ़ने में, वो इंटरेस्टिंग हमें नहीं लगेगी. बुक्स कैन रियली लिफ्ट योर स्पिरिट्स. बुक्स हमें बहुत ही अच्छा फील कराती हैं एंड मेक यू हैप्पी, हमें खुश भी करती हैं. सपोज़ यू हैव हैड अ बैड डे एट स्कूल. अब ऐसा इमेजिन करो कि तुम्हारा जो दिन था आज स्कूल में वो बहुत बैड था. मे बी यू डिडंट डू वेल, और तुम एग्ज़ाम में इतना अच्छा नहीं कर पाए. मे बी यू हैड अ क्वारल विथ योर बेस्ट फ्रेंड, क्या आप एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाए, आपके बेस्ट फ्रेंड से लड़ाई हो गई हो. ऑल यू हैव टू डू, तो आप क्या कर सकते हो, टू पिक अप समथिंग गुड टू रीड एंड योर बैड मूड विल मेल्ट अवे ऑलमोस्ट इमीडिएटली. तो जैसे ही आपका बैड मूड है, अगर आप एक बुक उठाकर कोई सी अच्छी सी स्टोरी रीड करते हो, तो जो आपका बैड मूड है वो सिंपली पिघल कर और जाकर अच्छे मूड में चेंज हो जाता है. नाउ कम टू पेज नंबर 51. यू माइट थिंक स्टोरीज आर नॉट रियल. आप ऐसा सोचते होंगे कि स्टोरीज रियल नहीं होती, बट दैट इज़ नॉट क्वाइट ट्रू. पर ये ऐसा सच नहीं है. वाइल रीडिंग अ स्टोरी और अ नॉवल, जब हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं, जब हम कोई नॉवल पढ़ते हैं, यू विल ऑफन फाइंड कैरेक्टर्स लाइक योर सेल्फ. तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ, ये जो कैरेक्टर ये कुछ थोड़ा थोड़ा मेरी तरह है. वैन दैट हैपन्स, और जब ऐसा होता है, द प्रॉब्लम्स डिस्क्राइब्ड इन द बुक बिकम वेरी रियल. तो जो बुक्स में जो प्रॉब्लम डिस्क्राइब किए जाती हैं वो हमें बहुत ज़्यादा रियल लगने लगती हैं. द आंसर्स टू बिकम रियल, और आंसर्स भी रियल होते जब लगने लगते हैं कि ये तो सच है. दैन द वे इन द विच बुक्स द बुक डील्स विद दीज प्रॉब्लम्स कैन मेक यू लुक एट योर ओन ट्रबल्स डिफरेंटली. तो जैसे इन बुक्स में जो, जैसे कोई कैरेक्टर अपनी प्रॉब्लम को जैसे सॉल्व करता है, ऐसे ही आप भी उस ट्रबल को उसी तरीके से देखते हो कि हम भी इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. बुक्स अलाउ यू टू बिकम समवन एल्स फॉर अ लिटिल वाइल, और बुक्स हमें ऐसा अलाउ करती है कि हम खुद को कुछ थोड़ी देर के लिए कुछ और समझते हैं. सो यू कैन बिकम एन एस्ट्रोनॉट, अ वाइल्ड लाइफ कीपर. तो आप बन सकते हैं एस्ट्रोनॉट या वाइल्ड लाइफ कीपर, या फिर डिटेक्टिव, और अ ट्रैवलर ऑफ सम अदर एरा, या फिर कोई ट्रैवलर. थ्रू द बुक के ज़रिए यू कैन लिव योर वाइल्डेस्ट फैंटसीज़. हम जी सकते हैं हमारी वाइल्डेस्ट फैंटसीज़. मीन्स जो चीज़ें इम्पॉसिबल हैं वो चीज़ें हम इमेजिन कर लेते हैं. डोंट फॉरगेट ऑल द टाइम दैट यू आर रीडिंग अ बुक.
और एक चीज़ हम नहीं भूलना है कि जब ऑल द टाइम जब हम बुक को पढ़ते हैं, यू आर फॉलोइंग द कैरेक्टर्स अराउंड, तो हम उन कैरेक्टर्स को फॉलो करते हैं। यू कैन रीड देयर थॉट्स, हम उनके थॉट्स रीड करते हैं, हेयर व्हाट दिस से, सुनते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, एंड सी व्हाट दे आर डूइंग, और देखते हैं कि वो क्या करें, बट यू रिमेन इनविजिबल टू देम। और हम, लेकिन ऐसा है कि हम खुद उनके सामने नहीं, हम उनको अपने माइंड में सोचते हैं। बुक्स आर फन, बुक्स बहुत मज़ेदार होती हैं। दे आर द बेस्ट ब्रेक दैट यू कैन गेट व्हेन यू नीड अ रेस्ट। वो सबसे अच्छा ब्रेक है जब हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं और हमें रेस्ट चाहिए, तो हम रेस्ट करते करते अपनी एक बुक पढ़ सकते हैं। सो टेक अ ट्रिप टू द लाइब्रेरी। सो आप क्या कर सकते हैं, एक ट्रिप ले सकते हैं लाइब्रेरी की तरफ एंड डिस्कवर द वर्ल्ड ऑफ बुक्स, और वहाँ देख सकते हैं आपकी कितनी सारी बुक्स हैं वहाँ पर अवेलेबल। हैप्पी रीडिंग, और रीड करके you can be happy. So here we have completed explanation of chapter number 7. In the next video we will continue forward with our some word meanings and exercises.